ड्रामा सीरियल दो किनारे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब बहुत ही ज्यादा तबीयत खराबी का नाटक करेगी दुरेशवार, तो इस पर कहेगी आयमा की भाभी क्या आपकी तबीयत वाकई खराब हो रही है या फिर आप अपने ऊपर हर सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जो कि सारी की सारी ये बात बता रहा है। इस पर कहेगी दुरेशवार कि किस किस्म की बातें कर रही हो तुम, वलीद को फोन करो क्योंकि मुझे इसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। अगर तो उसके औलाद को कुछ हो गया तो तुम ये याद रखना कि सारा का सारा इल्जाम मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही सर पर डालूंगी, क्योंकि दुरेशवार तो पहले से ही कोई गलत मेडिसिन यूज कर चुकी है और वो सारा इल्जाम इसका कायनात के सर पर लगाने वाली है। इस पर कहेगी दुरेशवार से आयमा के ठीक है आप परेशान ना हो, मैं फोन करती हूँ भाई को और हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं आपको, लेकिन एक बात है याद रखिएगा कि आप हमारे भाई को जितना धोखा देना चाहती थी ना अब आप दे चुकी हैं। इसके अलावा मजीद धोखे की गुंजाइश नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस सब में हम लोगों का कोई भी कसूर है। ये तबीयत आपकी टेंशन की वजह से नहीं बल्कि मुझे तो कोई और मामला ही लग रहे हैं। इतनी देर में दुरेशवार बेहोश होकर गिर जाएगी। जब ये बात आयमा फौरन तैमूर को फोन करके बताएगी तो तैमूर अपनी माँ से कहेगा कि दुरेशवार ने फिर कोई उल्टी सीधी हरकत की है और मुझे नहीं लगता कि इस बारी वलीद भाई उसको अपने साथ रखने पर आमादा होंगे। इस पर कहेगी दुरेशवार की माँ के क्यों, आखिर ऐसा क्या है। इस पर कहेगा वलीद कि आप जानती हैं कि आयमा ने मुझे फोन करके बताया है कि दुरेशवार भाभी ने खुद से कोई गलत मेडिसिन यूज की है और इसका इल्जाम वो कायनात के सर पर लगाने वाली हैं। और तो और वो जिस लड़के से मिल रही हैं उससे आज तक राब्ते में है, वो तो अब उसके घर पे फूल और गिफ्ट्स वगैरह भी भेजना शुरू कर दिए हैं। अभी तो फिलहाल दुरेशवार हॉस्पिटल में पड़ी है, मुझे लगता है कि हमें वहां पर जाना चाहिए और जाकर उसको समझाना चाहिए कि जिन हरकतों में वो लगी हुई है ना इस तरीके से तो उसको घर कभी भी नहीं बस सकता, और अगर तो उसका घर नहीं बसेगा तो वो मेरा भी घर नहीं बसने देंगी। इसलिए मैं चाहता यही हूँ कि वो अपना घर में खुश रहे और मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। आखिर वो क्यों आयमा के पीछे पड़ी है। जब मैं आयमा से फोन पे बात करता हूँ तो वो आकर आयमा का फोन छीन लेती है। मैं ये बातें अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि अब मुझे बहुत जल्द ही वलीद भाई से बात करके आयमा को इस घर में ले आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुरेशवार इसी तरीके की हरकतें करती रहे और आयमा